मल्टीप्लिकेशन का, तो इसको हमने कैंसिल आउट किया, सबसे पहले 2700 हो गया। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये 5 5 5 10 हो गया और 5 1 6 हो गया। ठीक है, और इसको करेंगे तो 3 चौकू 12 1 13 हो गया, यानी कि 132 हो गया। अब इसमें हमने जैसे ही देखा कि यूनिट डिजिट हमारी अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं मैच भी कर सकता था, तो हमें क्या करना है, जैसे ही मैंने देखा कि अगर मान लो सारी 8 8 लिखी होती तब तो नहीं चेक करते, लेकिन अगर मान लो कुछ डिफरेंस दिखाई दे तुरंत आपको चेक करना है। इसको जोड़ा मैंने तो 2 आता, 2 माइनस का 5 करते, 12 से 5 किया तो 7 आता, यूनिट डिजिट से आंसर लगा देना। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। 12 खिलाड़ियों और उनके कोच की औसत आयु इतने वर्ष है। प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 28 वर्ष है और शेष 7 खिलाड़ियों की औसत आयु 26 वर्ष है। कोच की आयु क्या है? सवाल कह रहा है 12 लोगों का एवरेज 13 लोगों का, कोच भी तो मिल गया, 13 लोगों का एवरेज ये है, 5 लोगों का एवरेज 28 है, 7 लोगों का एवरेज कितना है? 26 है। अब भाई साहब एक चीज मानो, कह रहा था कि इतना एवरेज मानते, अगर मान लो कोच रहता, जो नीचे वाले दोनों हैं हम उनको कर देते इग्नोर थोड़ी देर के लिए, तो कोच भाई साहब कितना लेके आते कि एवरेज 32 बना रहता, 32 लाना ही पड़ता, लेकिन ये भाई साहब कम लेके आ गए, 4 कम लेके आए एवरेज में, तो 5 लोगों में कितना कम हो गया? 20 कम हो गया। और इधर भाई साहब देखेंगे ये 6 कम लेके आ गए, 7 लोगों में कितना कम हो गया? 42 कम हो गया, यानी कि कमी कितने की हो रही है? 62 की। अगर ये 62 की कमी हो रही तो एवरेज 32 नहीं बन पाएगा, इसकी भरपाई कोच साहब को करनी पड़ेगी, यानी कि आंसर क्या आ गया? 94। अगला सवाल क्या बताना था कि डिविजिबल बाई 8, यानी कि 8 से डिविजिबल के लिए हमें ये लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। तो सबसे पहले 8 चौक 32 किया तो बचा कितना? 5, यानी कि 5n, यानी कि आप देख सकते हैं कि 5 किस में आता है? 8 सत्ते 56 में। आंसर लगा दो। अगला सवाल, यदि गोले की त्रिज्या इतने परसेंट कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने परसेंट कम होगा? गोले का आयतन होता 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो कमी की जा रही ना वो पावर में 3, यानी कि 3 बार कमी होगी, सक्सेसिव 3 बार लगेगा। 20 चौकू 80, 20 पंजे 100 लिख सकते हैं। तो 5 में 4 की कमी एक बार हुई तो 1 बचा, फिर दूसरी बार भी होगी, फिर तीसरी बार भी होगी। अब इधर टोटल पहले 125 वॉल्यूम था, इधर बचा कितना? 1। कितने की कमी हुई? 124 की। किस पर हुई? 125 पर। गुणे में 100 हो गया, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया। इधर 5 दूनी 10 कर लो, इधर 4 दूनी 8, क्योंकि हमें एक ही बार गुणा करना पड़ेगा। तो 8 चौक 32 हो गया, 12 अट्ठे 96 और 3 99 हो गया, यानी कि 99.2% की कमी होगी। अगला सवाल, एक ट्रक ने अपने निर्धारित समय से 30 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन इतने किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल इतनी धीमी करनी पड़ी। ट्रक की सामान्य चाल क्या होगी? देखो, डिस्टेंस बराबर एक फार्मूला होता है एस प्लस माइनस का एस डिफरेंस अपॉन में एस डिफरेंस इनटू में हो गया टाइम में डिफरेंस, यानी कि एस हमारी ओरिजिनल स्पीड है और एस डी का मतलब है जो स्पीड में डिफरेंस हो रहा है, और टी डी का मतलब है टाइम में डिफरेंस। तो ये तो 270 दे दिया था, स्पीड हमें पता नहीं। अब यहाँ पर देखो उसने स्पीड क्या कर दी? धीमी कर दी, तो माइनस का लेंगे। अगर बढ़ा देता तो हम प्लस का लेते, तो माइनस का 6 हो गया, अपॉन में भी 6 हो जाएगा। टाइम में डिफरेंस 30 मिनट, मिनट को घंटे में करेंगे क्योंकि स्पीड हमको किलोमीटर प्रति घंटा में दी थी। तो इधर करेंगे तो 30 दूनी 60 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 0 12 सत्ते 84 हो गया, हासिल लगा कितना हो गया? 8, 12 दूनी 24 और 8 32, बराबर में यस माइनस का 6, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? ऑप्शन को लेंगे। सबसे आसान ऑप्शन 50 है, तो 50 और इधर करेंगे 50 से 6 जाएगा तो 44। तो एक चीज बताओ, इधर कहीं 11 का मल्टीपल है? नहीं है, तो ये 44 तो आ नहीं सकता। अब इसके बाद आसान 60 था, 60 से 6 का डिफरेंस करेंगे तो 54 आ जाएगा, तो 0 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 6 पंजे 30, 2 32, सेटिस्फाइड हो गया। आंसर लगा देंगे 60, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, इससे बढ़िया ऑप्शन चेक कर लेंगे। साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 1000 रुपए की धनराशि इतनी हो जाती है। यदि ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया था दोनों समान है तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। भाई टी बराबर में आर ये बोला था, तो भैया यहाँ से हमने देखा कितनी बढ़ गई? 121, यानी कि 11 का स्क्वायर। आंसर लगा दो भाई। 1000 थी राशि, इधर हो गई 2210, तो ये तो कैंसिल आउट, हमसे बढ़ कितना गया? यानी कि 121 का ब्याज मिला 100 पर। रेट और टाइम की जगह भी रेट लिख देंगे क्योंकि बराबर हैं दोनों, अपॉन में 100 बराबर में 121 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है।
कह रहा था यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% की हानि पर बेचे जाते हैं और शेष मोबाइल 30% के लाभ पर बेचे जाते हैं, कुल हानि परसेंटेज कितना होगा। भाई कुछ कुल मिलाकर वो एवरेज की बात कर रहा और कुछ नहीं। इधर अगर 75% थे तो शेष का मतलब क्या हो गया, 25% हो गया। तो ये 25 और 75 का जो रेशियो करेंगे तो एक और कितना हो जाएगा, 25 या 75। 3 का मतलब है 20% की हानि, 1 का मतलब है 30% का लाभ, लाभ का मतलब प्लस। इसको गुणा करेंगे 20 या 60, माइनस का हो गया, प्लस में करेंगे ये 30 आ गया, बटे में एवरेज के लिए क्या करेंगे, 4 से हमें भाग करना पड़ेगा, बटे में 4 हो गया। तो इधर बच गया माइनस का 30 बटे में 4, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 पंजे 20, माइनस का आया। माइनस का मतलब क्या है, हानि है, जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल। अमित सुमित विनीत मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। अमित और सुमित मिलकर 70% भाग पूरा करते हैं। सुमित और विनीत मिलकर उस काम का 50% भाग पूरा करते हैं। तीनों में से कौन सर्वाधिक कुशल है। देखो अमित और सुमित मिलकर कर रहे हैं 70% काम और सुमित और विनीत मिलकर कर रहे हैं 50% काम। अब सुमित तो दोनों जगह कॉमन है भाई, किसकी वजह से कौन आया कि जो ज्यादा काम कर दिया, ज्यादा काम इसमें तो अमित भाई साहब आए ना। तो तीनों में सर्वाधिक कुशल कौन है, अमित भाई साहब हैं, इनकी वजह से जल्दी काम हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन है तो 23 छक्का 138 हो गया, बचा कितना है 11 बच गया, 23 पंजे 115 हो गया। यहाँ पर यूनिट डिजिट का काम नहीं करेगा क्योंकि हर जगह सेम हो गया। 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 6 5 11 हो गया, 9 7 16 हो गया और 4 हो गया, माइनस का 7, 11 से 7 गया 4, 5 4 आंसर। अगला सवाल। एम 1500 और एन 2000 है तो एम एन से कितने परसेंट कम है। तो हम दोनों का रेशियो बना लें, ये हो गया 5 चौको 20, 5 15 हो गया। अब भैया देखो कितना कम आया, एक आया किससे, 4 से कम। भाई ये एम हो गया हमारे पास, ये एन हो गया, गुणे में 100 कर देंगे यानी कि 25% आंसर। अगला सवाल। एक वस्तु 20% की छूट पर बेची जाती है, वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। भाई मार्क प्राइस हमारे पास 100 है, 20% की छूट देंगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 80, 20 चौकू 80, 20 पंजे 100। अगला सवाल कह रहा था 10,000 रुपए 3 वर्षों के लिए 20% वार्षिक की दर पर ऋण पर दिए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। कह रहा था इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 6,000 होगा, बिल्कुल 6,000 होगा। भाई ये तो सिंपल है बिल्कुल, 10,000 गुणे में 3 गुणे में 20 बटे में 100 हो गया तो 2 जीरो चले गए, 3 दूनी 6 कर देंगे, 6,000 आ गया, यानी कि फर्स्ट तो सही हो गया। कह रहा था इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 7200 होगा। भाई 3 साल की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट कर लो, आसान है। कैसे करेंगे भाई डायरेक्ट, देखो 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 का मतलब 5 से 6 हो गया, तो ये हो गया 125, ये हो गया 625, 6 का 216। ठीक है, यहाँ से ब्याज कितना मिला, 6 से 5 गया 1 हो गया, 11 से 2 गया 9 हो गया, 13 सत्ते 91 आ रहा है। ये 7 का मल्टीपल हो रहा नहीं हो रहा, तो केवल एक आंसर। बाकी आसानी से कर लो, 125 बराबर में 10,000 और हमें निकालना था 91 बराबर 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 8 एकम 8, 8 ने 72, यानी कि ये आंसर हो जाता। ठीक है, अगला सवाल। एक वस्तु का क्रय मूल्य इतने रुपए है, यदि हानि परसेंटेज 12% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। भाई 12% है, अगर क्रय मूल्य 100 मान लें, 12% की हानि होगी तो 88 बचेगा सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि 100 का मान हमें दे दिया था 4600, हमें निकालना था 88 का मान। 11 का मल्टीपल देखना था तो 8 3 11, 8 8 16 नहीं होगा, 4 4 8 हो जाएगा 11 का मल्टीपल, 6 3 9, 5 2 7 नहीं होगा, 6 3 9, 9 2 11 नहीं होगा, आंसर आपको लगा देना था। ठीक है, नहीं करते तो 23 गुणे में 2 करके वहां से कर लेते, बस इसी तरीके से चलना था। अगला सवाल। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात इतना है, इसमें यदि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात इतना रेशियो हो जाता है। मिश्रण में अम्ल की मात्रा, भाई मिलाया किसको गया, पानी को, यानी कि अम्ल दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यानी कि पहले वाले में 8 बनाने के लिए 2 का गुणा, तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 हो गया। उधर तो रेशियो सेम रहेगा क्योंकि वहां पर तो कुछ करना नहीं पड़ा। इधर देखा तो कितना बड़ा पानी हमारी वजह से 5, क्वेश्चन में 10 लीटर बड़ा। मैं कह रहा था मिश्रण में अम्ल की मात्रा, यानी कि 8 बराबर निकालना था, 16 लीटर आंसर। अगला सवाल। 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 24 वर्ष है,
13 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, एक नया लड़का समूह में शामिल होता है और उस समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़कों की आयु कितनी होगी? अब एक चीज समझो, जो नया लड़का आया है वो 13 तो लेके आया होगा भाई, ये 13 का नुकसान हो रहा था, वो तो उसे लेके आना ही पड़ेगा। एवरेज अब सेम हो गया, यानी कि 13 चला गया 13 आ गया, तो एवरेज हमारे हिसाब से 24 ही रहता। लेकिन क्या हुआ, वो 1 वर्ष बढ़ गई। जब 1 वर्ष वो बढ़ी है तो कितने लोगों में? 15 लोगों में बढ़ी है भाई। टोटल 1 चला गया 1 आ गया, 15 ही तो बचे हैं। 1 बढ़ा है, 1 बढ़ा कितने लोगों में? 15 में, यानी कि टोटल 15 की वृद्धि हो गई। तो वो लड़का इतना ही तो लेके आया, खत्म। अगला सवाल, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां ऊंचाई के संगत आधार ऊंचाई का आधा है। यानी कि कहने का मतलब, अगर ऊंचाई 2 है तो आधार उसका कितना है? 1 है। तो यही तो हमें दिया गया था, 1/2, 1 इंटू में 2 इंटू में x², क्योंकि ये हमको x मानने पड़ेंगे, तभी कैलकुलेशन हमारी बनेगी। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, x बराबर क्या आ गया? 12 आ गया। हमसे क्या पूछा गया था? हाइट। तो 2 गुणे में 12 यानी कि 24 आंसर। अगला सवाल दे रहा था टी यू बी का रेशियो, बाकी ये दिया गया था। देखो सबसे पहले टी और यू का अगर हम देखें तो रेशियो हमारा 10:3 आ रहा है। तो 10:3 देखो यहाँ पर बन रहा है, ये तो नहीं बनेगा, इधर भी नहीं बनेगा। और यू बी का अगर हम अनुपात देखें, यू और बी का 7:5, तो यही तो बनेगा। 3 सत्ते 21 हो गया, 3 पंजे 15, आंसर लगा दो। अगला सवाल, x और y साथ मिलकर काम को 20 दिनों में, y अकेले 25 में, x उसको अकेले कितने दिनों में करेगा? 20 गुणे में 25, और इधर कर देंगे 25 माइनस का 20। ये बहुत बार बता चुके, अब इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। आंसर आ जाएगा हमारे पास 100। अगला सवाल, 33% की छूट के बाद एक वस्तु इतने में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? भाई 100 रुपये रहा होगा, 33 की छूट दे दी तो 67 बचा। इसी 67 का मान 2546 हो गया। हमें 100 बराबर निकालना था, यानी कि 2546 अपॉन में 67 इंटू में 100 हो गया। अब 7 में गुणा करो, 7 में 5 का गुणा किया, पहले ऑप्शन का यूनिट डिजिट लिया है 5, हमें यूनिट डिजिट तो 6 चाहिए थी। 7 का 6 में गुणा किया तो 7 छक्का 42, ये भी नहीं बनेगा। 7 का 4 में किया तो 7 चौक 28, ये भी नहीं बना। 7 का 8 में किया 7 8 56, ये बन गया। आंसर लगा दो। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे तो 40 दूनी 80 हो गया, माइनस में इधर किया हमने तो 44 और 2 46 हो गया, यानी कि डिफरेंस करेंगे तो ये 5 हो गया, और माइनस का आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 130 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 1 मार्च की हमारी शिफ्ट 1 थी। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कम टाइम में समाप्त कर लिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स